नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग लॉजिकल टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनपीए के बारे में समझेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एनपीए। दोस्तों, एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वैसा एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहा हो। एसेट्स का अर्थ है दोस्तों संपत्ति, कोई वैसा संपत्ति जो कार्य नहीं कर रहा हो। दोस्तों, यह मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, सपोज कि ये ए मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक ये ट्रैक्टर रखा है। तो ट्रैक्टर इनके लिए क्या है? एक एसेट है। लेकिन ये तब तक एसेट है जब तक ये चल रहा है, इनसे इस ट्रैक्टर से इनका कुछ इनकम जनरेट हो रहा है। सपोज कीजिए कि ये ट्रैक्टर खराब हो जाता है या चोरी हो जाती है या कोई इस ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना होता है, तो उस स्थिति में जो ये एसेट्स हैं वो इनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि ये इस एसेट से कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए जो ये ट्रैक्टर है अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो दोस्तों, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी उनके क्रेडिट्स, उनके एडवांस, उनके ओवरड्राफ्ट जो होते हैं उनके लिए एसेट्स होते हैं। क्यों एसेट्स होते हैं? क्योंकि उस लोन से उनका इनकम जनरेट होता है, उसमें प्रिंसिपल और ब्याज उन्हें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उनके लिए वो एसेट समझा जाता है। बैंकिंग का एसेट्स क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कंज्यूमर लोन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लोन हो सकता है, व्हीकल फाइनेंस का लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट लोन हो सकता है। ये सारे जो हैं वो किसी भी बैंकिंग के लिए उनके एसेट्स होते हैं। और बैंकिंग यह मान के चलती है कि उन्होंने जो एडवांस, जो क्रेडिट दे रखा है उस पे उनको ब्याज प्राप्त होगा, यानी उस पे वो इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन एक ऐसा स्थिति भी दोस्तों आता है जब कोई भी व्यक्ति किसी बैंक से, सपोज कीजिए कि कोई लोन लिए हुए है और वह किसी कारण से उसका पैसा पे नहीं करता है। तो उस स्थिति में अगर पे नहीं करेगा तो उनके लिए जो वो पर्टिकुलर एसेट्स है इस बैंक के लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि इस लोन से, उस पर्टिकुलर लोन से जिसमें उन्हें पैसा नहीं आ रहा है, वह अब नॉन परफॉर्मिंग बन चुका है। तो दोस्तों, आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से प्रत्येक बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसीज को अपने सारे एडवांस का, क्रेडिट्स का क्लासिफिकेशन करना होता है। उसमें सबसे पहले जो दोस्तों होता है उनके एसेट्स का क्लासिफिकेशन, वो होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड दोस्तों वह एसेट है जो उनके जो ईएमआई हैं या उनके जो किस्त बने हुए हैं वे समय से या ड्यू डेट से 90 दिनों के अंदर, अगर सपोज कीजिए 5 ड्यू डेट हुए तो इसके 90 दिनों के अंदर इसका अगर किस्त आ रहा है इनका, या ओवरड्राफ्ट है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ। दोस्तों, आउट ऑफ ऑर्डर का अर्थ होता है कि 90 दिनों तक कोई ब्याज उसमें प्राप्त नहीं हुआ हो ओवरड्राफ्ट अमाउंट के अगेंस्ट में, तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर समझा जाता है। तो वैसे ही लोन के ईएमआई अगर ड्यू डेट से 90 दिनों के अंदर तक आ रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं और ये एनपीए नहीं है। दोस्तों, एनपीए जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वह सब स्टैंडर्ड एसेट होता है। सब स्टैंडर्ड का अर्थ है कि वैसा एसेट्स जिसमें ड्यू डेट अब उसके प्लस 90 डेज के बाद में पैसा आते हो, तो वे सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं। ये 90 दिन से और पूरे 1 साल तक का हो सकता है। अगर पूरे 1 साल तक इसी स्थिति में रहे कि उसमें पैसा ना आए या आए तो 90 दिन प्लस में आए ड्यू डेट से, तो वे सब स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स के श्रेणी में बैंकिंग द्वारा उस एसेट्स को रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है डाउटफुल एसेट। वैसा एसेट्स जो अब डाउटफुल हो चुका है, जिसमें पैसा बैंक को मिलेगा या नहीं मिलेगा वह कोई निश्चित नहीं रहता है, तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट्स कहते हैं और बैंकिंग को उसे डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रखना रहता है। और जो तीसरा होता है वह लॉस एसेट होता है। लॉस एसेट्स का अर्थ है दोस्तों कि इसमें अब बैंक जो है वह आइडेंटिफाई कर चुका है कि इनको जो किस्त है या जो पैसा है वह वापस नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से लॉस एसेट्स होते हैं। तो जो एनपीए है दोस्तों
ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। एनपीए का जो स्टार्टिंग है, मोटा मोटी आपको याद रखना है कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से प्लस 90 डेज में अगर कोई भी ईएमआई आए तो वो एनपीए एसेट्स के कैटेगरी में चला जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों कि आपने इस वीडियो में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है उसको समझ लिया है। अगर नहीं समझा है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। टिल देन, थैंक यू।